दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत से खूबसूरत और अजीबोगरीब जानवर तो देखे ही होंगे, जिनमें कुछ डार्क और डिफरेंट कलर्स के साथ मसलन मोर और कई जानवर बहुत ही लाइट कलर के होते हैं। मगर आज हम आपको कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट एनिमल से मिलवाएंगे कि जिन्हें देखकर यकीन करना वाकई में मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसे जानवर हैं कि जिनके आर पार हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल ड्रीम फैक्ट्स पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। नंबर 1, ग्लासविंग बटरफ्लाई। दोस्तों, दुनिया के खूबसूरत जानवरों में तितली का शुमार होता है, जो कि बहुत से कलर्स में पाई जाती है। और हम भी बचपन में तितली को देखकर उसे पकड़ने की कोशिश में उसके पीछे भागा करते थे, लेकिन हमने आज तक ऐसी ग्लासविंग बटरफ्लाई कभी नहीं देखी, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये तितली साउथ अमेरिका में पाई जाती है। आप इसके ताकतवर होने का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये तितलियां अपने वजन से 40 गुना भारी वजन उठा सकती हैं। क्या आप अपने से 40 गुना भारी वजन उठा सकते हो? इसके अलावा ये काफी लंबे फासले भी तय करती है और तकरीबन एक दिन में 12 मील सफर तय कर सकती है। एक और अजीब बात यह है कि जब ये तितली किसी फूल पर बैठी हो तो ये जल्दी वहां से नहीं उड़ पाती, जिस वजह से इन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। ट्रांसपेरेंट फ्लैट फिश। दोस्तों, अब जरा इस अजीब और अनोखी मछली को भी देख लें, जो कि पानी में तैरती हुई ऐसी लगती है कि जैसे कोई रिबन तैर रहा हो। इस मछली की भी सबसे खास बात यह है कि ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होती है और इसी वजह से ये जल्दी किसी की पकड़ में नहीं आती और एक सेकंड में ही ये आंखों से ओझल हो जाती है। इसका ताल्लुक बहुत सी फूड फिशेस मसलन फ्लोंडर, टर्बोट, सोल्स और हेलीबैट से होता है, लेकिन फिर भी ये दूसरी मछलियों से बहुत ही अलग होती है और इनकी आंखें भी सर के एक तरफ ही होती हैं, जिनमें से कुछ मछलियों के लेफ्ट साइड पर और कुछ के राइट साइड पर, और ये ज्यादातर समंदर की गहराई में रहती हैं। और आखिर पर अगर इसके नाम की बात करें तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये मछली ट्रांसपेरेंट फ्लैट फिश के नाम से जानी जाती है। रेटिकुलेटेड ग्लास फ्रॉग। दोस्तों, आपने अक्सर अपने आसपास नदी नालों में फ्रॉग यानी मेंढक तो देखा ही होगा, लेकिन यकीनन आपने आज से पहले ऐसा ट्रांसपेरेंट फ्रॉग नहीं देखा होगा। ये फ्रॉग मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट तो नहीं होते, मगर फिर भी इसे ट्रांसपेरेंट एनिमल्स की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इनकी खास बात यह है कि इनकी पेट की स्किन मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट होती है, जिस वजह से आप इसके हार्ट, लिवर और दूसरे कई इंटरनल ऑर्गन्स को भी देख सकते हो। और यही वजह है कि इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे इसे ग्लास से बनाया गया हो। ये फ्रॉग अमेरिका के जंगलों में, नदी नालों के पास, पानी में और ज्यादातर दरख्तों पर रहते हैं, जहां वो आसानी से अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाते हैं। इस फ्रॉग का साइज भी आम फ्रॉग से छोटा ही होता है, जो कि तकरीबन 1 से 3 इंच के दरमियान होता है। लेकिन किसी जानवर के इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी को रियल टाइम में काम करते हुए देखना वाकई में चौंका देने वाला होगा। ट्रांसपेरेंट जेलीफिश। दोस्तों, आपने बुक्स में अक्सर जेलीफिश के बारे में पढ़ा होगा, जिसे हर एक स्टूडेंट देखना चाहता है मगर वो देख नहीं पाता। लेकिन जरा इस अनोखी जेलीफिश को ही देख लें, जो कि इस कदर ट्रांसपेरेंट होती है कि उसे देख पाना भी मुश्किल है। मगर स्क्रीन पर जो आप जेलीफिश देख रहे हो, ये दुनिया की सबसे खतरनाक जेलीफिश है और इसे बॉक्स जेलीफिश कहा जाता है। इसकी सबसे हैरानकुन बात यह है कि अगर इसे सेंटर से 2 हिस्सों में काट दिया जाए तो फिर भी ये मरती नहीं, बल्कि ये रीजनरेट हो जाती हैं और 1 से 2 मछलियां बन जाती हैं। माहिरीन के मुताबिक इस मछली में दिमाग नहीं होता, बल्कि ये अपने नर्व नेट से माहौल और चीजों को महसूस करती हैं, जो कि वाकई में एक हैरानी की बात है। बेशक ये कुदरत की निशानियों में से एक जबरदस्त निशानी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ट्रांसपेरेंट सर्जन फिश। दोस्तों, कुछ साल पहले ये फिश इंटरनेट पर वायरल हुई थी, जिसे ज्यादातर लोगों ने फेक समझा था, मगर बाद में पता चला कि ये ब्यूटीफुल फिश ट्रांसपेरेंट सर्जन फिश है, जो कि अब बड़ी हो चुकी है। बचपन में तो ये फिश व्हाइट कलर में होती है,
मगर जैसे जैसे ये बड़ी होती है वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज हो जाता है और आखिर में ये खूबसूरत ब्लू कलर की मछली में तब्दील हो जाती है और साइज में भी ये 23 इंच तक पहुंच जाती है। ये मछली गर्म पानी में और ज्यादातर अकेले रहना पसंद करती है। मुझे तो ये फिश वाकई में बहुत खूबसूरत लगी। आपको ये फिश कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सी एंजल्स। दोस्तों ये जो आप खूबसूरत समुद्री जानवर देख रहे हो ये सी एंजल्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि ज्यादातर ठंडे पानियों में रहते हैं। इनकी बॉडी का साइज 2 इंच से 5 इंच तक हो सकता है, जो कि समुद्र की गहराई में रहते हैं। इनकी कुछ बड़ी स्पीशीज पोलर वाटर में भी रहती हैं, जिनका साइज 5 सेंटीमीटर तक जा सकता है। इन मछलियों का शिकार करने का तरीका भी थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है। इनमें से कुछ सी एंजल्स छुपकर अपने शिकार का इंतजार करते हैं, जबकि कुछ अपने शिकार का पीछा करते हैं। पानी में इधर उधर चलने के लिए इनके 2 परनुमा विंग्स होते हैं और इसीलिए इन्हें समुद्री तितलियां भी कहा जाता है, जो कि वाकई में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और ये 100 मिलीमीटर फी घंटे की रफ्तार से तैरती हैं, जो कि इन छोटे जानवरों के लिए काफी है। गोल्ड बग। दोस्तों आपने कई बार रियल लाइफ में या इंटरनेट पर कछुआ तो देखा ही होगा, मगर कुछ साल पहले ये छोटा टर्टाइज शेल बैटल सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरती और शेप की वजह से काफी वायरल हुआ। ये टर्टाइज मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट तो नहीं होता, मगर इस टर्टाइज पर एक ऐसा शेल होता है जो कि काफी हद तक इनविजिबल होता है। ग्रोथ के दौरान इसका कलर भी एक नहीं रहता, बल्कि वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। और जब इन्हें कोई डिस्टर्ब करे या इन्हें कोई खतरा महसूस हो तो इनका कलर रेडिश ब्राउन में तब्दील हो जाता है। और इन पर मौजूद जो ट्रांसपेरेंट शेल है वो इन्हें शिकारियों से भी महफूज रखता है। आइस फिश। दोस्तों आइस फिश के नाम से जानी जाने वाली ये मछलियाँ बहुत ही ज्यादा फुर्तीली होती हैं। अपनी स्लिम बॉडी की वजह से ये बहुत ही तेजी के साथ इधर उधर मूव करती हैं और ये रूस के समुद्रों से लेकर वियतनाम के पानियों में भी पहुंच जाती हैं। इसके अलावा यहाँ हैरानी की बात यह है कि ये बहुत ही तेजी के साथ ग्रो करती हैं, मगर इनकी लाइफ एज 1 साल से भी कम ही होती है। इन मछलियों में कांटे बिल्कुल नहीं होते और इनकी लंबाई 8 से 23 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती हैं और इन मछलियों को ज्यादातर फार्मिंग में भी यूज किया जाता है। घूस श्रिम्प। दोस्तों घूस श्रिम्प ग्लास श्रिम्प के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक फ्रेश वाटर एनिमल है और साउथ अमेरिका के समुद्रों में पाया जाता है। इस ग्लास श्रिम्प की बॉडी मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट होती है और हत्ता के इनका फेस भी तकरीबन ट्रांसपेरेंट ही होता है और यही चीज इन्हें शिकारियों से महफूज रहने में मदद देती है। इनका साइज भी सिर्फ 3 इंच ही होता है। ये दिन के वक्त तो जड़ी बूटियों में छुपे रहते हैं, मगर रात के वक्त ये प्लैंक्टन्स का शिकार करते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। दोस्तों गहरे समुद्रों में रहने वाले इस जानवर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी श्रिम्प और स्क्वैड का क्रॉस हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये है फर्निमा, जो कि दुनिया भर के समुद्रों में देखने को मिल जाएंगे और ये ठंडे पानियों में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये जानवर तो हॉलीवुड साईफाई मूवी में भी काम कर चुका है। इस जानवर का अंडे देने का स्टाइल भी थोड़ा मुख्तलिफ है। अंडे देने से पहले ये फर्निमा सेल पर हमला करते हैं, जो कि एक ट्रांसपेरेंट समुद्री जानवर है। इनका हमला उसे खाने के लिए बिल्कुल नहीं होता, बल्कि उसे काट कर उसके अंदर घुसने के लिए होता है, ताकि ये उनके अंदर अंडे दे सकें। इस तरह ये सेल पानी में बहते रहते हैं, जिससे फर्निमा के बच्चों को अंडों से निकलने के बाद फ्रेश वाटर और फूड मिलती है। सेल्फा मैग्योरी। दोस्तों अब बात करते हैं एक और ऐसे ही ट्रांसपेरेंट सी एनिमल की, कि जो समंदर की ऊपरी सतह पर रहता है। ये इस कदर ट्रांसपेरेंट होता है कि इसे देख पाना भी बहुत मुश्किल होता है और सिर्फ इसकी बॉडी में खाई हुई चीजों को ही देखा जा सकता है। समंदर में ये खुद ब खुद ज्यादा हरकत नहीं कर सकते, बल्कि ये समंदर के पानियों के साथ बहते हुए इधर उधर सफर करते हैं। इनका साइज तकरीबन 3 से 10 इंच तक जा सकता है और ये ज्यादातर ग्रुप्स में ही सफर करते हैं और बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने इस ट्रांसपेरेंट एनिमल सेल्फा मैग्योरी को देखा होगा। सी सेल्फ।
दोस्तों अब मिलिए इस अजीब समुद्री मखलूक से जो कि बैरल शेप्ड छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स मिलकर एक चेन नुमा बनाते हैं और इस तरह मिलकर ये पानी को पीछे धकेलते हुए अपना सफर करते हैं और ये चेन 15 फीट तक लंबी भी हो सकती है। ये छोटे छोटे जानदार भी ट्रांसपेरेंट ही होते हैं और इसीलिए इनके मिलने से जो चेन बनती है वो भी ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट ही होती है। ये तो वाकई में काफी अमेजिंग है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले मेरे सेकंड चैनल ड्रीम स्कॉट को भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।